जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में देवी तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इनकी बहुत ही पूजा आराधना की जाती है। तुलसी जी को सुबह में जल अर्पित कराया जाता है और शाम के समय उनके आगे दीपक प्रज्वलित कराया जाता है। हिंदू धर्म की यह परंपरा कई सदियों से चलती आ रही है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि तुलसी जी के आगे दीपक जलाने के कुछ नियम के बारे में। तो मित्रों, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं उनके सामने दिया प्रज्वलित करने के, मगर उन सभी नियमों में से हम आपके सामने 3 नियम प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को मेरी पहले आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर इस वीडियो में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करके उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी आने वाली आगे वीडियो में उस गलती को ना दोहराऊं। तो मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इस नियम के बारे में बात करते हैं। मित्रों, वैसे तो कई सारे नियम हैं कि तुलसी जी के सामने जब हम दिया प्रज्वलित करते हैं तो उन नियमों को हमें पता होना चाहिए। उन सभी नियमों में से आज हम आपके सामने 3 नियम प्रस्तुत करेंगे। पहला नियम ये है कि तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हमेशा ही तुलसी जी को घी का दीपक ही जलाना चाहिए। सरसों का या फिर कोई और तेल से नहीं उनको प्रज्वलित करना चाहिए। हमेशा देसी घी से ही उनका दिया प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि उनका दिया जलाने से पहले हमें उनको एक आसन देना चाहिए। अब आसन वह चाहे कपड़े का हो या फिर चावल का। वैसे चावल को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए चावल का हमें उनको स्थान देना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने दिए को उसके ऊपर रखकर प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद हमें अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। तो मित्रों, तीसरा नियम यह है कि हमें कभी भी दीपक को खाली अर्पित नहीं करना चाहिए, अर्थात दीपक को जलाते समय उसमें कुछ न कुछ जरूर डालना चाहिए। उसमें चाहे लौंग के 2 जोड़ा डालें, अर्थात 2 लौंग जिसे हम एक जोड़ा कहते हैं वह डालें, या फिर चावल के कुछ दाने डालें। उसे कभी भी खाली नहीं देना चाहिए। तुलसी जी ही सही, और भी कहीं हम अगर दिया प्रज्वलित करते हैं तो हमें कभी भी दिए को खाली नहीं दान करना चाहिए। हमारा दीपक जलाने का मतलब होता है दीपदान, इसलिए हमें कभी भी दीपक को खाली दान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ थे वह 3 नियम तो वैसे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होते हुए भी हम ये नियम को पूरा नहीं करते हैं। तो मित्रों, मेरी आप सभी से विनती है कि जब भी कभी उनको दीपक प्रज्वलित करें उनके सामने या किसी भी भगवान के सामने, तो ये 3 नियम जरूर ही अपनाने चाहिए। मित्रों, तुलसी जी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उनको शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चावल का प्रयोग करने से दरिद्रता घर की दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षत के बगैर किसी भी प्रकार की पूजा को अधूरा माना जाता है, इसलिए तुलसी जी को दीपक लगाते समय अगर हम चावल का आसन देते हैं और उनमें थोड़े दाने दीपक के डाल देते हैं तो हमारी पूजा सफल मानी जाती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हो तो हमारी आराधना अधूरी रह जाती है। दोस्तों, इस प्रकार आप ठीक कर सकते हैं अपने कुछ गलतियों को। मित्रों, हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह नियम अच्छे लगे होंगे। तो मित्रों, आप सभी को अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें। और मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि रविवार वाले दिन हम तुलसी जी के सामने दीपक जला सकते हैं या नहीं। तो मित्रों, हाँ, हम तुलसी जी के सामने दीपक जला सकते हैं, लेकिन हमें उनमें सुबह के समय या शाम के समय जल नहीं देना चाहिए, ना ही उनको छूना चाहिए। हमें सिर्फ दूर से ही उनके सामने दीपक जला लेना चाहिए और जो नियम है उसको हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए, तभी
हमारी पूरा आराधना सफल मानी जाती है। तो मित्रों, यहाँ थे कुछ नियम तुलसी जी के सामने दीपक जलाने के। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो यह अच्छी नहीं लगी है तो मेरी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आगे मैं जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं और मेहनत करूँगी ताकि मैं आप सभी को एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।